होते हैं आमतौर पे जो हमें मिलते हैं वो एक पॉलीथीन बैग में होते हैं। पॉलीथीन तो सबको पता है हमारे लिए कितना हार्मफुल है। आजकल हम पॉलीथीन इंडिया में बैन है, लेकिन अभी भी कुछ चीज़ें जो हैं वो पॉलीथीन बैग्स में मिल रही हैं। तो ये सैनिटरी पैड भी हमारे लिए, अगर हमने इसे एक बार खोल दिया, ओपन कर दिया, तो फिर ये दोबारा से क्लोज नहीं हो सकता। अब मैं इसे जितनी कोशिश करूँ, मैं इसे क्या करूँगी, एक पेपर में रैप करके इसे अलमीरा में रख दूँगी या किसी ऐसी जगह पे जहाँ पे बस मैं अपने पीरियड्स के टाइम पे इसे यूज़ कर सकूँ। फिर अदरवाइज मुझे इसकी कोई ज़रूरत नहीं है। तो जब मैं इसे पैक करके इसे प्रॉपर्ली जब तक सील नहीं होगा तो इसमें बैक्टीरिया हवा के साथ एंटर करते जाएंगे। और ये जो हमारा ये वाला ब्रांड है एलिस का, ये एल्यूमिनियम फॉइल का बना हुआ है। अभी मैं इसको आपको ओपन करके दिखाती हूँ। ये एक बार मैं यूज़ कर लूँगी, उसके बाद फिर मैं इसे क्लोज करके प्रॉपर्ली रख सकती हूँ। इसमें कोई हमें जर्म्स और बैक्टीरिया से हार्मफुल वो नहीं पहुंच सकता है। देखिए ये मैंने एक बार इसे खोला, अब मैं इसमें से अपना पैड निकाल के फिर मैं इसको क्लोज कर सकती हूँ बड़े आराम से। और ये किसका बना हुआ है? ये बना हुआ है एल्यूमिनियम फॉइल का, ये प्लास्टिक नहीं है, ये एल्यूमिनियम फॉइल है जिसमें हम खाना रैप करके रखते हैं। खाना रैप करके जब हम इसमें रखते हैं तो इसका मतलब होता है वो फ्रेश रहता है और जर्म फ्री रहता है। तो इसलिए हमारे ये जो, अगर मैंने इसको एक निकाल के, अब मैं पूरा पैड को लेके कहीं टूर पे निकली हूँ या कहीं जॉब क्लास में हूँ, तो मैं पूरा पैड तो कैरी नहीं कर सकती। मैं क्या करूँगी, एक हम आमतौर पे क्या करते हैं, एक पैड अपने बैग में कैरी कर लेते हैं। उस बैग में हम रोज तो उसे वॉश करते नहीं हैं, उसमें यानी जर्म्स और बैक्टीरियाज होते हैं और वो हमारे पैड में एंटर कर जाते हैं। फिर हम जब उसे यूज़ करते हैं तो हम भी इन्फेक्टेड हो जाते हैं। तो अब मैं इसको आपको डैम करके दिखाऊंगी कि कैसे ये हमारे लिए बेनिफिशियल और कैसे मार्केट का ब्रांड हमारे लिए हार्मफुल है। तो ये मैंने मार्केट का एक ले लिया है प्लास्टिक, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। ये भी अभी हम आपको डेमो में दिखाएंगे कि कैसे ये हमारे लिए प्लास्टिक का ही ये पैड है वो हमारे लिए कैसे हार्मफुल है और ये वाला पैड कैसे बेनिफिशियल है। क्योंकि बातों से तो हम नहीं अंदाज़ा लगा सकते ना कि क्या, मैंने आपको बोल दिया तो आपने यकीन कर लिया। जब तक हम आंखों से नहीं देखेंगे तो कैसे यकीन करेंगे। और ये देखें, ये पूरा सील है, प्रॉपर्ली सील है। ये इसमें जर्म, अगर मैं इसे अपने पर्स में कैरी करती हूँ तो ये इन्फेक्टेड फ्री रहेगा। ये देखिए प्रॉपर्ली सील है। हमें इसे, यानी इसे अगर हम एक भी कैरी करते हैं तो हमें बिल्कुल हम टेंशन फ्री रह के यूज़ कर सकते हैं इसे। सर आवाज़ आ रही है बात। एक तो आ गई पैकेजिंग की बात, दूसरी आई हम टेक्सचर की बात करते हैं। टेक्सचर यानी इसको हम अगर छू के देखें, ये मार्केट का ब्रांड है और ये हमारा टियान्स का ब्रांड है। अगर हम इसे छू के देखें, फील आउट करें, तो हमें पता चल जाएगा दोनों में फ़र्क कैसा है। ये जो है ये आपको सिंथेटिक फील देगा और ये जो है ये कॉटनी फील देगा, सॉफ्ट टच रहेगा। एक दो आके जरा टच करके देख लीजिए, दिखा दीजिएगा। इसको ऐसे टच करके देखिए। इसका स्टफ है जो प्लास्टिक है, थोड़ा कॉटनी स्टफ है। हाँ वो प्लास्टिक है, ये आपका कॉटन है। कॉटनी स्टफ। आइए देखिए, मार्केट वाला जो है वो प्लास्टिक का लग रहा है प्लास्टिक लग रहा है, टाइट भी लग रहा है, कॉटन और सॉफ्ट है। थोड़ा सॉफ्ट लग रहा है। जी मैम, बहुत टियान्स एलिस। जी। अब तीसरा हम अब देखते हैं आगे इसमें कि कैसे हमारी जो है इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी इसके मुकाबले बेटर है। हम आमतौर पे एक दिन में पैड कितने यूज़ करते हैं? 4 से 5। वैसे तो हमें डॉक्टर रिकमेंड करते हैं कि हमें 4 घंटे के बाद अपना पैड बदल देना चाहिए। हाँ हम लेकिन आमतौर पे नहीं ऐसा करते हैं, हम कम से कम 6-7 घंटे के बाद बदलते हैं। लेकिन ये जो हमारा टियान्स का है पैड, ये हम 24 घंटे तक इसको यूज़ कर सकते हैं। इसमें इतनी कैपेसिटी है एब्जॉर्प्शन की। अभी हम देख लेते हैं, मेरी बातों पे यकीन करने से नहीं, देखिए। वैसे जो आमतौर पे महिलाओं का जो फ्लो होता है वो 40 to 50 होता है। मैंने 50 ml वाटर ले लिया इसमें और दूसरे भी सिलेंडर में सेम क्वांटिटी का अमाउंट वाटर ले लेती हूँ, 50 ml ही। अब मैं दोनों पैक्स पे डाल रही हूँ।
मैंने 50 ml दोनों पैड्स पे डाल दिया, टियांस वाले पे भी और विस्पर पे भी। अब आइए जरा देखिए, इसको प्रेस करके कौन सा गीला लग रहा है? ये वाला गीला है, ये वाला इसमें ड्राई है आपका हाथ, ठीक है। क्या चाइनीज नैपकिन आपका ड्राई है? कोमल जी आप भी देख लीजिए कौन सा ड्राई है कौन सा सूखा है। मैम इसमें बहुत पानी छोड़ रहा है, देखिए। हाँ, और ये वाला एकदम सूखा मैंने से पानी ड्राई है, जी मैम। ठीक है। यानी अगर हम इसे यूज करते हैं तो अगर हम ऐसी जगह पे हैं जहाँ पे हमें टॉयलेट की फैसिलिटी नहीं है, ठीक है, हमें हैवी फ्लो आने लगा है, तो हम इसको यूज नहीं कर सकते। हम मतलब हम पूरा पैकेट लेके चले और वहाँ पे ये भी फैसिलिटी हम देखें कि वहाँ पे टॉयलेट की सुविधा है कि नहीं। लेडीज को तो ये सब चीज़ें चाहिए, लेकिन अगर आप ये वाला ब्रांड यूज कर सकते तो आप टेंशन फ्री रह के आप 24 घंटे तक यूज कर सकते हैं। इसमें मैंने 50 ml डाला था, अब मैं 50 ml और इसमें डाल के देखती हूँ कि इसमें कुछ होता है। और इसमें क्या, मैंने फिर से ले लिया है, फिर से मैं टियांस के ऊपर ज़रा देखती हूँ बैग पे डाल के कि इसमें कितनी कैपेसिटी है, ये इसको भी एब्जॉर्ब कर पाएगा कि नहीं। अगर वो महिलाएं यूज़ करें जिनको हैवी फ्लो होता है तो उनके लिए सेफ है कि नहीं सेफ है। अब मैंने इसमें 100 ml डाल दिया और ये 50 ml में ही गीला हो गया और मैंने इसमें 100 ml डाला है। कोई और आ जाइए, और कोई एक ही हाथ से दूसरे से, हाँ। इसमें 100 ml पड़ने के बाद भी ये अभी ड्राई है। और ये देखिए थोड़ा और प्रेस करके देखिए ऐसे जी जी बिल्कुल, काफ़ी करी उसके बाद भी बिल्कुल ही ड्राई है। अब हम देखते हैं कि इसमें क्या चीज़ है जो हमारे लिए अच्छी है, जो हमारे लिए बेनिफिशियल है, जिसे क्यों हम कह रहे हैं कि इसे यूज़ करना चाहिए और इसे नहीं यूज़ करना चाहिए। ये भी तो देख लें, चलिए इसमें एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी देख लें। अब ये मार्कर का ब्रांड है, इसको देखते हैं, मतलब इसमें कितनी लेयर्स हैं, क्या करता है वो हमारे लिए। फर्स्ट जो ये मार्केट वाला ब्रांड है उसको मैंने टियर आउट किया है पैड को। इसमें जो फर्स्ट लेयर है, ये फर्स्ट लेयर, इसमें छोटे छोटे टाइनी होल्स तो हैं, बट ये जो है, ये देखिए मैं इसे खींच रही हूँ तो ये रबड़ की तरह खींचता चला जा रहा है, फट नहीं रहा। ये देखिए खींच रही हूँ तो ये खींच रहा है, पॉलीथीन है, यानी ये पॉलीथीन का बना हुआ है। पॉलीथीन का मतलब क्या होता है, अगर हम डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर अगर हमें पॉलीथीन की पट्टी बांध दे, हमारे वाउंड है, तो वो कभी हील होगा नहीं होगा, कभी नहीं हो पाएगा। और वो ये पॉलीथीन क्या काम करता है, अगर हम इतने सेंसिटिव ऑर्गन पे इसे यूज करते हैं तो वो ब्रीथेबल नहीं, पॉलीथीन ब्रीथेबल नहीं होता है, ऑक्सीजन पास आउट नहीं कर सकती है। इसलिए जो हमारा जो इन्फेक्शन अगर होता है, कैंसर का कारण भी पॉलीथीन बनता है, सर्विक्स कैंसर, फ्लैपिंग ट्यूब में जो स्वेलिंग आती है, इनफर्टिलिटी, और जो आजकल सिजेरियन जो बच्चे हो रहे हैं, हमें हॉस्पिटल जाते हैं तो तुरंत वो कह देते हैं नहीं आपको जो है सिजेरियन ही बेबी होगा। ये देखिए मैंने इसमें से ये निकाला है, ये क्या चीज़ है, ये है पेपर। ये देखिए मैंने इसको थोड़ा सा भी नहीं जोर लगा रही हूँ, ये देखिए टियर आउट हो जा रहा है और इसमें से पानी जो है आराम से मैं स्क्वीज कर दे रही हूँ। टिश्यू है, हाँ टिश्यू, हाँ टिश्यू वही है, हाँ ठीक है। इसमें क्या करेगा, थोड़ा ही जो हमारा फ्लो रोक पाएगा, ज़्यादा नहीं। ये देखिए मैंने इसको पूरा कर दिया। और इसकी जो लास्ट की लेयर है, इसमें सिर्फ 3 ही लेयर्स थी, और जो इसकी लास्ट की लेयर है वो भी पॉलीथीन की बनी है। ये देखिए, ये देखिए, ये और बताइए पॉलीथीन हम अपने 4-5 दिन या कहिए हफ्ते भर हम उस ऑर्गन पे लगा कर रखते हैं जहाँ से जो हमारे लिए पास आउट भी नहीं होता है, ऑक्सीजन को पास आउट नहीं कर सकता है, और फिर हम सोचते हैं कि हम सेफ हैं, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। हमें और ये बीमारियों को न्योता दे रहा है ये वाला पैड।
और अब हम टियांस का देखते हैं कि क्या टियांस में क्या बेनिफिशियल है हमारे लिए। फर्स्ट जो इसकी लेयर है टियांस की जो फर्स्ट लेयर है एरिस की, ये देखिए इसमें छोटे छोटे माइक्रो होल्स हैं, आपको दिख भी रहे होंगे, छोटे छोटे माइक्रो होल्स हैं। ये क्या काम करते हैं, ऑक्सीजन को पास आउट करते हैं। ऑक्सीजन यानी हमारा जो ऑर्गन है वो पूरी तरह से सेफ रहता है, ठीक है, ब्रीथेबल रहता है। वो 7-8 दिनों में वो प्रॉपर्ली सांस लेता रहता है और प्रॉपर्ली एक्टिवेट रहता है, ठीक है। जो हमें ये मूड स्विंग होता है, आंखों की रोशनी आजकल लेडीज को कम हो रही है, बाल झड़ रहे हैं, इनफर्टिलिटी हो रही है, और बच्चों को कंसीव करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम लेडीज़ को हो रही है और डॉक्टर कहते हैं दवाइयाँ खाएं। तो ये जो है टियांस हमारा, ये हम पैड यूज़ करेंगे तो हमें ये भी सब चीज़ें बहुत, हम इससे जल्दी छुटकारा ले सकते हैं। ये देखिए आराम से, ये जो है ये हाँ सर्जिकल कॉटन जो है, जो हम सर्जरी के टाइम पे जो डॉक्टर्स यूज़ करते हैं, ये उसका बना हुआ है। सेकंड है हमारा, ये एक चिब आती है, ऐसा लग रहा था हमें उसमें भी चिब है, लेकिन उसमें चिब नहीं थे, वो डाइऑक्सिन था जो हमारे लिए बहुत हार्मफुल है, वो केमिकल है। और ये जो है ये चिब है, ये हमें क्या करती है, ऑक्सीजन को, इसमें 1.5 लाख नेगेटिव आयंस होते हैं जो हमारे जो जर्म्स और बैक्टीरिया होते हैं उनको किल करती है और हमें ब्रीथेबल रखती है पूरे टाइम और हमें एनर्जेटिक रखती है। हमें जब पीरियड्स का टाइम होता है तो हम थोड़ा ऐसे हमारा कुछ करने का मन नहीं करता है, थके थके लगते हैं, तो ये हमें पूरे 24 घंटे तक, एक पैड हम 24 घंटे तक यूज़ करते हैं और ये सिर्फ 24 घंटे तक हमें एनर्जेटिक रख सकता है। अब इसका भी डेमो करके दिखाएंगे। ये थर्ड लेयर है, थर्ड और फोर्थ लेयर, इसमें पूरी 8 लेयर्स होती हैं। ये थर्ड और फोर्थ चिपकी हैं, बहुत बारीक बारीक माइन्यूट होती हैं। ये भी कॉटन की बनी हुई है जो हमारे लिए हार्मफुल नहीं है। अगर हम इसे डिग्रेड करेंगे, जमीन में गाड़ देते हैं, तो ये हमारे लिए हमारे इन्वायरमेंट के लिए भी सेफ है, हमारे लिए तो सेफ है ही। ये फिफ्थ लेयर, ये भी कॉटन की बनी हुई है। अब ये है हमारा जेल, ये जेल है। ये जेल किस चीज़ का बना हुआ है, ये बनाना का जो पल्प होता है और एलोवेरा जेल, उससे बना हुआ है, जो हमारे लिए अच्छा होता है और इससे हम स्किन के लिए भी, अपने फेशियल के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। अब ये जो पानी बचा हुआ है, ज़रा मैं इसमें डाल के देखती हूँ कि ये जेल, ये इसको पानी को सोख पाएगा कि नहीं। 100 ml मैंने डाला था और इसमें 50 ml और पड़ा हुआ है, वो भी देख लेते हैं। मतलब उन महिलाओं को जिनको ज़्यादा हैवी फ्लो होता है, कॉटन की बनी हुई है, आराम से क्लियर आउट हो रही है। 7th लेयर कॉटन की है और लास्ट 8th लेयर। और इसके में जो ग्लू होता है, बाकी वो जो कंपनी का ग्लू होता है वो हमें इन्फेक्शन पहुंचा सकता है, और ये जो इसमें जो ग्लू होता है ये एडिबल होता है, यानी ये हमारे खाने में यूज़ होता है, ये वो वाला गम है। और इसकी ये जो लेयर है लास्ट वाली, इसमें भी टाइनी टाइनी होल्स हैं, ये भी हमें ऑक्सीजन की सप्लाई प्रॉपर्ली करता रहता है। इसे हम आराम से फाड़ेंगे तो ये फट जाएगा, और इसे हम दबाएंगे तो ये मिट्टी में मिट्टी ही बन जाएगा कुछ दिनों के बाद। जो मार्केट का ब्रांड है उसको कम से कम डिग्रेडेबल होने में 5000 साल लग जाएंगे एक पैड को, तो यानी समझ लीजिए कि हम कितने सारे पैड यूज़ करते होंगे ऑल ओवर वर्ल्ड, तो कितना। अब ये हमारी लास्ट है चिप, उसके बारे में बात कर लेते हैं। चेकअप किट हो गया। चिप क्या क्या काम करती है? अगर जैसे हमें सर्विक्स प्रॉब्लम होती है, आजकल महिलाओं को जितने भी कैंसर हो रहे हैं, सर्विक्स कैंसर है,
ये वूम कैंसर है, ब्रेस्ट कैंसर है, ये कैसे बढ़ता है? ये पैड्स की वजह से, क्योंकि ऑक्सीजन पूरी सप्लाई नहीं हो पाती हमारी बॉडी में और धीरे धीरे करके गांठें बनती हैं फिर कैंसर का। और इवन ब्रेस्ट कैंसर जो है फिर उसको वो ट्रांसप्लांट करना पड़ता है या फिर उसका वो करना पड़ता है। ठीक है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है, अगर हमें कोई प्रॉब्लम है तो इसमें एक हमें किट मिलती है जो हम लोग है। हर एक पैकेट में आपको ये वेजिना टेस्ट किट मिलती है। वेजिना टेस्ट किट हम वुमेन्स के लिए गिफ्ट है, फ्री गिफ्ट कह लीजिए। ये और किसी मार्केट के ब्रांड में ना है और ना ही कभी होगा। ये हमारे जैसे हम लोग आजकल प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेते हैं घर में बैठे आराम से, तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती है। हमें श्योर करने के लिए डॉक्टर के पास नहीं जाना पड़ता कि हमें प्रेगनेंसी है कि नहीं है। वैसे ही ये हमें इन्फेक्शन का इंडिकेशन देती है कि हमें इन्फेक्शन है तो कितना है, कैसे है, वो सब हम घर बैठे देख सकते हैं। देखते हैं जरा इसमें क्या है, क्या चीज़ है, हम कैसे उसको टेस्ट कर सकते हैं। इसमें एक बर्ड है और ये एक स्ट्रिप है। स्ट्रिप पे येलो कलर का इंडिकेटर है। ठीक है, हम जो फर्स्ट यूरिन होता है वो इस बेड पे लें या फिर जो हमें जो लिक्विड होता है वो लेके इस पे बेड पे लगाएंगे। अगर उसका कलर येलो ही है तो इसका मतलब हमें कोई इन्फेक्शन नहीं है, और अगर इसका कलर चेंज होता है यानी इस येलो है तो हमें इन्फेक्शन नहीं है। अगर इन दोनों में से कोई कलर होता है यानी हमें थोड़ी सी नॉर्मल प्रॉब्लम है। जो हम पैड्स के डेली यूज़ करें पैड, तो हम उससे धीरे धीरे बिल्कुल हमारा बिल्कुल येलो पे आ जाएगा। और अगर डार्क में हो जाता है, डार्क का मतलब हमें कैंसर की शुरुआती लक्षण है या और कुछ ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम होने वाली है तो हमें गायनेकोलॉजिस्ट से कंसल्ट करना पड़ता है। ठीक है, और अगर हम पैड यूज़ करें, जैसे हमें छोटी छोटी गांठें बन जाती हैं, ठीक है, सर्विक्स कैंसर का होने का शुरुआती दौर है, तो अगर हम इसको पैड और पैंटी लाइनर रेगुलर तौर पे यूज़ करें। पैंटी लाइनर ये है हमारा टियान्स का। अगर ये जैसे वुमेन्स को ये प्रॉब्लम होती है, वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम होती है, तो अगर हम पैड तो यूज़ करेंगे, उसके साथ हम डेली बेसिस पे अगर पैंटी लाइनर का यूज़ करते हैं तो हमें वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम और भी जो भी हमारे गायनेकोलॉजिस्ट प्रॉब्लम्स जो होती हैं वो सारी सॉल्व आउट हो जाती हैं बिना हमें एक्स्ट्रा मनी, एक्स्ट्रा एफर्ट खर्च किए बिना। हमें टाइम तो जाता ही जाता है, लेकिन पैसा कितना जाता है वो जो इन सब चीज़ों से सिचुएशन से गुजरते हैं वो बेहतर जानते हैं। तो अगर हम ये ब्रांड का ये पैड यूज़ करते हैं तो हम बहुत ज़्यादा इन सब इश्यूज से दूर रह सकते हैं। अगर हैं भी तो वो सॉर्ट आउट कर सकते हैं। अब ये लास्ट चिप का डेमो है, वो हमें कैसे एनर्जी देता है ये रह गया है, वो देखते हैं। आप अपने आप को ना बैलेंस रखिएगा। आप मतलब मैं खींचूंगी, हाँ नहीं आप मतलब आप स्टेबल रखिएगा और मैं खींचूंगी तो आप मतलब स्ट्रेट रहिएगा। ठीक है, रुकने की कोशिश करिए, जैसे बाल्टी नहीं आपके सीधे नीचे खींची जाती है वैसे। ठीक है, जा रही है। ठीक है, मैं थोड़ा सा जोर लगाया तो स्ट्रेट आपने को रोकने की कोशिश करी। आप अपना बैलेंस रोकिए एक बार फिर से। कि हमें कोई गिरा रहा है, हमें गिरना नहीं, अपना दोनों तरफ बैलेंस रोकना है, सामने देखना है बिल्कुल। आप चिप इनको लगा देते हैं। इसमें मैंने जो 50 ml और वाटर डाला था, देखिए वो, ये देखिए वो भी इसने एब्जॉर्ब कर लिया। अगर मैं इसमें 50 और भी डाल दूँ तो वो भी एब्जॉर्ब कर लेगा। और ये इतना बेनिफिशियल है, ये मतलब इसको जो है फेशियल पे और फेस पे अगर हम करें ऐसे मसाज, ये में कोई हार्म नहीं पहुंचाता है। पार्लर वाले यही फेशियल कर करके इतना महंगा महंगा हमसे अमाउंट ले लेते हैं, 3000 4000। स्किन फ्रेंडली है जिससे रैशेस नहीं आएंगे अगर ये देखिए आराम से। मेरी स्किन भी ग्लो करने लगी। अभी थोड़ा सा मैंने टाइम से रख दिया, अभी मैं 1 घंटा लगा लूँ तो थोड़ी सी ग्लो भी रख पैड तो हम ठीक है। अब हम
देखते हैं क्या होता है। आप फिर अपना बैलेंस वैसे ही रोकना है, फिर जैसे रोके थे अपना बैलेंस आप उनको दिखाइए। अच्छा वो वाला भी चिप हटा दो, चिप हटा दो एनर्जी का। कुछ ताकत आई आपको एक्स्ट्रा? कैसा लग रहा है आपको? कोई एनर्जी आई आपको कुछ पहले से? आज थोड़ा सा फर्क पड़ा थोड़ा। चिप ने क्या किया आप बताएंगे आप? ये चिप जो है हमें एनर्जेटिक रखती है। 24 आवर हम काम वाम करें, हमें ये फील नहीं होता कि हमें पीरियड्स की प्रॉब्लम है। नहीं तो पीरियड्स की प्रॉब्लम होती तो आमतौर पे कमर में दर्द, घुटनों में दर्द, मन नहीं कर रहा है, ये सब रहता है, मूड स्विंग करता है। अभी मेरा ठीक है, थोड़ी देर बाद मेरा मूड खराब हो जाएगा। रैशेज वगैरह और बैड स्मेल, बैड ऑर्डर, ये सब ये कवर करती है। ये सिर्फ एक छोटा सा चिप, एक छोटा सा पैड। हाँ, बहुत स्ट्रेस होता है। सबसे बड़ी बात ये हमें टेंशन रहती है हमारे कपड़े ना खराब हो जाए, या हमें कहीं लंबे पीरियड्स के गैप पे हैं जहाँ पे हमें ये सब टॉयलेट्स की फैसिलिटी, ये सब चीज़ें नहीं हैं, तो वहाँ पे हम आराम से इसको एक पूरे दिन फ्री रहते हैं, टेंशन फ्री रह के हम कोई भी काम करें, उछले कूदे, जो मर्जी करें, कोई टेंशन नहीं होगी और बिल्कुल एनर्जी रहेगी। जैसे अभी पेपर टाइम में दिखाया, चाहे कुछ भी कर ले। आप सिलेंडर उठाएंगे या आप कोई भी सामान हैवी उठाएंगे ना, तो आपका ना नस नहीं खिंचेगी, जैसे कमर में दर्द होता है लोगों को, कोई हैवी वेट उठाती हैं। तो अगर ये पैड आप यूज कर रही हैं तो आपको कोई कमर पे कोई लचक नहीं आएगी। अब देखिए इनमें एनर्जी थी, अब मैं इनकी एनर्जी डिस्चार्ज करती हूँ, फिर देखते हैं। मोबाइल वगैरह हम आमतौर पे यूज करते हैं। मोबाइल ऑन कर लो, मोबाइल ऑन कर लो। नेट है खुला हुआ? नेट खुला हो ना खुला ऑन खुला खुला हो, रहने दो, ठीक। रेडिएशन होता है। हाँ, रेडिएशन तो होता ही है। रेडिएशन से भी आपको ये पैड बचाता है। ये पैड आपका समझिए कितना आपके बेनिफिट है। आप मोबाइल भी यूज कर रहे हैं तो उसके रेडिएशन, फिर भी रेडिएशन मोबाइल छोड़ता है। बस हो लेकिन आप ये पैड पहनेंगे तो रेडिएशन आप पे असर नहीं करेगा। अब मैं इनको जरा खींच के देखती हूँ। अभी मैंने जोर भी नहीं लगाया था, चलो जोर। सीधे रोकना है आपको, स्ट्रेट अपनी बॉडी को। अब नहीं ताकत है, छोड़ो। अब थोड़ी ताकत कम लग रही है। मोबाइल का यूज करने से जी एनर्जी कितना नुकसान है, और इसको पैड पहनने से और कितना ये पैड बेनिफिट अगर है। हम पहनेंगे तो फिर हम मोबाइल रेडिएशन से भी फ्री रहेंगे, हमें टेंशन नहीं रहेगी और हम देखिए वर्कआउट करते रहेंगे आराम से। चलो एक एक्स्ट्रा एनर्जी बनी रहती है ठीक है। वर्कआउट करने में, आपको थकान